इलेक्ट्रोलिसिस में जो हमारे पास इम्पोर्टेंट लॉ होती है, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ये आपने पढ़ी भी होगी अपनी 9th या 10th क्लास में। इसमें होता क्या है कि वेट, कि मान लो मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इसमें एक इलेक्ट्रोड है एक कैथोड है, तो यहाँ पे कुछ डिपॉजिट होगा, इसका कुछ वेट होगा, जो चीज़ यहाँ पे डिपॉजिट हो रही है उसका अपना एक वेट होगा। तो हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट लॉ में, दो लॉज है फैराडे की। पहली लॉ कहती है कि जो वेट होगा डिपॉजिटेड सब्सटेंस का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि जितना करंट हम बैटरी से पास कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो फीलिंग भी आ रही होगी कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। दूसरी चीज, जितना टाइम के लिए हम करंट पास करेंगे, ये भी फीलिंग आनी चाहिए कि जितनी देर तक हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं थिकनेस उस सब्सटेंस की बढ़ती जाएगी जो डिपॉजिट हो रहा है, और इसी तरह से फिर उसका वेट बढ़ जाएगा। और फाइनल चीज, इट इज इक्वल्स टू आई टी, और यहाँ पे कांस्टेंट आता है जेड। ये जेड क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब क्या है ये समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बेसिकली होता है हमारे पास E डिवाइडेड बाय F। अब ये E और F क्या है? E इज इक्विवेलेंट वेट, जो कि होता है मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय N। ठीक है, और F क्या होता है? इसको अगर हम ऐसे ही रखें, क्योंकि जनरली हम क्या कहते हैं कि भाई जब इलेक्ट्रोलिसिस में बात करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट की टर्म्स में बात करते हैं, तो मोलर वेट पे हम ना जाए तो बेटर है। और F क्या होता है? F इज ए कांस्टेंट, फैराडेज नंबर। फैराडेज नंबर, ये फैराडेज नंबर क्या है? इसकी एक वैल्यू होती है 96500 कूलम। ये होता क्या है बेसिकली? अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाए तो इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप अ थिकनेस हुज वेट इज 1 ग्राम। ठीक है, मतलब 1 इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करने के लिए इतना चार्ज रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब देखा जाए तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया है जेड आई टी। जेड तो ठीक है कांस्टेंट है, आई टी जो है, आई टी क्या होगा? करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम इज चार्ज। ठीक है ना, तो ये चीज क्लियर है कि वेट जो है वो करंट या टाइम पे इंडिविजुअली डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है, उसको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि उसमें चार्ज कितना पास हुआ, उसको आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, कितना चार्ज पास करा, तो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है। तो इस लॉ को हम कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, वेट इज इक्वल्स टू जेड, और जेड की यहाँ पे वैल्यू डाल दो ई बाय एफ, ई बाय एफ इंटू क्यू। इसको और क्या लिख सकते हैं? W बाय ई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एफ। ये बन जाती है हमारे पास सेकेंड लॉ, कह सकते हो आप इसको कि सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। बट ये इसी के मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें क्या है कि वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। वेट कौन सा है? जो डिपॉजिट हो रहा है किसी इलेक्ट्रोड पे, और इक्विवेलेंट वेट किसका है? जो चीज डिपॉजिट हो रही है। जैसे यहाँ पे Na+ डिपॉजिट होगा, या फिर CO+, Na+ नहीं सॉरी Na डिपॉजिट होगा ना, NaCl की अगर इलेक्ट्रोलिसिस करे तो। और Q क्या है? जितना चार्ज पास कर रहे हैं। F इज फैराडेज नंबर। तो इस क्वांटिटी को हम कहते हैं नंबर ऑफ फैराडेज ऑफ चार्ज। मतलब कि अगर हमारे पास 96500 कूलम है तो ये 1 फैराडे चार्ज के इक्वल होगा। तो हम इसको फैराडे में कन्वर्ट कर देते हैं बेसिकली कूलम को, कुछ इस टाइप की चीज है। तो इससे एक जनरलाइज फॉर्म बनती है। क्या होती है वो? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 1 फैराडे ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। ठीक है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्या कहता है ये कहता है कि अगर 1 फैराडे चार्ज पास करें तो उससे क्या होने वाला है? उससे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है,
इसी तरह से अगर 2 फैरेडे चार्ज हो तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो बेसिकली ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है।